हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और 9th क्लास के आपके एक्सरसाइज 1.5 में स्वागत है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में 1.5 में क्या क्या आता है। तो 9th वाले बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों संख्या पद्धति को हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है इसके अंदर। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कैसा है। तो पहला जो क्वेश्चन बोला गया है आपका, तो क्वेश्चन जो भी है, वही बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो हमें समझ में ही नहीं आया, कैसे हम पता करेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको ऐप में हमने पीडीएफ फाइल में भेज दिया है, उसमें से आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला जाएगा। और क्वेश्चन जब भी वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले आप जो पीडीएफ फाइल भेजिए उसको देख लिया करो और उस क्वेश्चन को लिख लिया करो, ताकि लिखते हुए जो क्वेश्चन लिखे हुए हो उन क्वेश्चनों को आप देख के पता लगा सको कि वीडियो में हमने किस क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा की है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनको देख के पता लगाओ कि कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर है। इट मींस कौन सा परिमेय नंबर है और कौन सा अपरिमेय नंबर है। तो देखिए, हम संख्या देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इरेशनल में रेशनल नंबर जोड़ा है तो इरेशनल नंबर होता है, या इरेशनल में इरेशनल जोड़ा है तो भी इरेशनल नंबर होता है, या फिर रेशनल से इरेशनल माइनस हो रहा है तो भी इरेशनल होता है, चाहे इरेशनल से रेशनल माइनस हो तो भी इरेशनल होता है, या मल्टीप्लाई हो तो भी इरेशनल। मतलब क्या है इसका कि कोई भी अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ी है तब भी वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चाहे मैं बोल दूं कि अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्या जुड़ी है तो भी वो अपरिमेय संख्या ही है, या फिर अगर अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या माइनस हो रही है तब भी वह अपरिमेय संख्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। मल्टीप्लाई हो यानी गुणा हो चाहे भाग हो तब भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन उसको आगे सोल्व किया जाता है। तो देखिए क्या है, रेशनल नंबर से आप समझ जाना कि परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपना 2 माइनस का रूट 5। तो रूट 5 हमें पता लग गया एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये तो है अपनी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, और ये अपना रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या आता है, अपना इरेशनल नंबर ही आता है। तो क्या बन गया, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। पहली संख्या का डायरेक्ट ही पता लग गया कि पहली संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि डायरेक्ट पता लग गया हमें। रेशनल एक नंबर, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या है, एक दूसरी है अपरिमेय संख्या, दोनों माइनस हो रही है। इस क्वेश्चन को देखें तो इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेते हैं कि रूट 23 और माइनस का 23 है, दोनों माइनस हो गई भाई। जैसे प्लस और रूट माइनस के 23 माइनस हो गए, अपना बच गया 3। और 3 कैसी संख्या होती है, 3 के नीचे 1 होता है। पी बटा क्यू के रूप में आ गया, पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो एक क्या बन गया, अपना रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। तो दूसरा भी बड़ा आसान था, हमने सोल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखो रूट 7 दोनों एक जैसे कट गए, अप डाउन साइड थे, अप और डाउन साइड। 2/7 है, 2/7 भी क्या है अपनी, 2/7 सॉरी 2/7 भी अपना क्या है, परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या बन गया अपना, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, 1/√2 है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। √2 का √2 ही पड़ा रह रहा है, ये √2 कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर नीचे √2 आ गया तो ये भी देखो, ऊपर रेशनल नंबर है, नीचे रेशनल नंबर है, भाग जा रहा है रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या का भाग जा रहा है। जैसे इसमें भाग जा रहा है बस यहां से यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो क्या बन गया ये अपना बन गया ये इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। ऐसे इरेशनल नंबर समझ जाना आप, ये अपरिमेय संख्या बन गई डायरेक्ट। बात करें हम इस क्वेश्चन की तो पाई हमें पता है कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है और 2 परिमेय संख्या होती है, तो ये गुणा हो रही है, पाई कैंसिल भी नहीं हो रहा है कहीं से। तो ये क्या बन गया अपना, फिर से इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई अगर जो अपरिमेय संख्या अगर कैंसिल हो जा रही है तब तो रेशनल नंबर ही आएगा अपना, मतलब कि परिमेय संख्या आएगी। लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है तो अपनी क्या बन जाएगी, वो अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, सिंपल सा था। दूसरा क्वेश्चन इससे भी सिंपल है। क्या है देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको भाई सोल्व करो, इसको सिंपल करो, आसान तरीके से इसको लिखो। पहला क्वेश्चन है अपना 3 माइनस का √3 है और 2 प्लस √2 है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। देखिए क्या है, इनको सोल्व करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। गुणा कर दो भाई, बड़ा आसान है। 3 को इस 2 से गुणा करो 6 होता है, 3 को इस √2 से गुणा करो 3 √2 होता है प्लस का। फिर देखिए आप √3 को इससे प्लस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 √3 होगा क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है। फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, और ये माइनस के तो माइनस के √6 बन गए। बस अपना यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हमने इसको सिंपल से ये लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सर ये जुड़ क्यों नहीं रहे। जुड़ते नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर इस पे भी √3 होता, इस पे भी √3 होता तो आपस में जुड़ जाते, लेकिन दोनों पे नहीं है। इस पे √2 है और इस पे √3 है। अगर √2 √3 और प्लस 3 √3 होता तो हम 3 और 2 को जोड़ देते 5 और √3 का √3 लिख देते। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये प्लस नहीं हो पाएंगे, तो बस अपने को सिंपल सा इतना ही करना है। सारे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सोल्व करना है, इनको भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सब नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन है √5 माइनस √2
√5 प्लस √2। जब भी सेम नंबर माइनस होता है और सेम नंबर प्लस होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है भाई कि ए माइनस बी और ए प्लस बी एक जैसे नंबर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कर देना है सिंपल से। तो √5 का स्क्वायर से तो कटेगा 5, 2 से कट गया 2, क्या बच गया 5 माइनस 3, 2 बन गया। बस ऐसे अपने को सबको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपके जो भी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, अगर उनमें डाउट हो रहा है तो डाउट के ऑप्शन में जाके उन पे डाउट पूछिए, और अगर कर लेते हो उन क्वेश्चन को तो आपके पास एक असाइनमेंट का ऑप्शन होगा, उस असाइनमेंट के ऑप्शन में जाके आपको पिक्चर क्लिक करके वहां पे भेजनी है। देखिए उस पर फिर टीचर रिमार्क दे देगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस था, गुड था या नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब डायरेक्ट एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। क्या है 5th क्वेश्चन? 50 क्यों बताया मैंने? पहले जो बीच वाले क्वेश्चन है उनमें रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन दी थी, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। इसी ये है अपना कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए अब क्या है 5वां क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें करना है परिमेयीकरण। अपने को करना है परिमेयीकरण, मतलब रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना। रेशनलाइज किसको बोलते हैं? रेशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे जो रूट में नंबर है उस रूट वाले नंबर को रूट में मत रहने दो, चाहे ऊपर रूट आ जाओ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला रूट नहीं रहना चाहिए। तो अपने को सिंपल से क्या करना है, इसके नीचे √7 है तो इस √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी √7 आ जाएगा। मैथ्स के रूल क्या कर देंगे, अगर √7 है यहाँ पे, उस 7 को यहाँ पे अगर गुणा किया तो वही नंबर ऊपर भी गुणा होगा। मैथ्स का रूल ये बोलता है कि सेम नंबर गुणा होगा तभी तो कैंसिल होगा, वापस 1/√7 आ जाएगा। अगर तुम सिर्फ √7 को नीचे लिख दोगे तो अलग ही नंबर बन गया। अभी तक 1/√7 ही है नंबर, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हो, ठीक है। अब कई बच्चे यहीं पे कैंसिल करते थे, कैंसिल क्यों करना है, मल्टीप्लाई क्यों किया था? तो अपने को क्या करना है, 1 को √7 से मल्टीप्लाई करना है, √7 हो गया। √7 से √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, क्योंकि ये बन गया √7 का स्क्वायर, ये कट गए। या फिर मैं मान लूं कि √7 है तो कोष्टक में आ गए, मतलब सॉरी रूट में आ गए 49, और 49 का रूट कितना होता है? 7 ही होता है। डायरेक्ट ऐसे भी याद रखना है, या रूट सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है रूट के तो रूट काट दिया करो। तो ये क्या बन गया, √7/7 अपना हो गया रेशनलाइज परिमेयीकरण। इसकी बात करें, देखिए आप, बड़ा आसान है। क्या होता है रेशनलाइज? रेशनलाइज में क्या होता है, जो नंबर दिया है डाउन साइड उस नंबर को ऐसे कैसे लिखो, दोनों साइड लिख दिया भाई। अब क्या करना है, यहां पे माइनस है तो इन दोनों पे प्लस ले आओ, ये लीजिए ले आए प्लस। यहां से जस्ट अपोजिट साइन लेना है, यहां जो साइन है, यहां जो चिन्ह है उससे अगर प्लस का होता तो यहां माइनस लेते अपने। देखिए दोनों नंबर सेम दिए तभी कैंसिल हो गया, ये नंबर वापस बचेगा कि इस नंबर में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस सेम टू सेम इसका अगर जितना मान है उतना ही इसका मान है। मान लीजिए इसका मान 0.25 है तो इसका मान 0.25 है, कुछ भी मतलब कोई भी मान हो, वैसे तो ये रेशनल नंबर है। देखिए अब कैसे इसको सोल्व करें, एक को इससे गुणा कर दिया तो √7 और √6 होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक बार a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, हर बार ये लगेगा। तो अपने को क्या करना है, 1 का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर कर दो और √6 का स्क्वायर कर दो। तो ऊपर तो बताया √7 प्लस √6 और 7 के स्क्वायर से कट गया 7 और यहां से बच गया 6। तो 7 में से 6 गए, कितने बचते अपने? 1 बचते, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपना ये आ गया। देखिए डाउन साइड हमने नीचे की जो साइड था हर में, मतलब डिनोमिनेटर में हमने जो भी रूट था उनको हटा दिया और ऊपर की साइड √7 और √6 लेके आ गए। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड भी सेम है। अपने को क्या करना है, अपने को बस √5 और √2 को लिखना है और क्या कर देना है, बीच में माइनस लगा देना है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है और असाइनमेंट में शो करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1/√7 - 2 था। अपने को सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्रोसेस करने की √7 + 2 लगा देना है यहाँ पे। जैसे ही +2 अपन लगाएंगे रेशनलाइज में, परिमेयीकरण में, क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 से गुणा होकर ऐसे कैसे आ जाएगा। और यहाँ की बात करें तो √7 और √2 था, तो अपने को क्या करना है, √7 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। तो ऊपर तो नंबर ऐसे कैसे है, √7 + 2। नीचे की बात करें 7 से तो ये हट जाएगा तो 7 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्या आ जाएगा, √7/3। अब कई बच्चों के पास बुक होगी तो आंसर देखेंगे तो आंसर मैच नहीं होंगे और बोलेंगे सर आपने गलत करवा दिया। तो आंसर में क्या होगा, आपका 1/3 साइड में दिया रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे सोल्व किया रहेगा। तो क्या करना है, 1/3 को साइड में भी लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो आंसर अगर मैच करना हो तो आप आंसर ऐसे भी मैच कर सकते हैं कि 1/3 यानी इसके ऊपर 1 था कहीं ना कहीं, उस 1/3 को एक साइड में लिख दो, √7 + 2 को अलग लिख दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या थे आपके, ये तो बड़े आसान से थे, परिमेयीकरण करना था इसके अंदर, रेशनलाइज। और क्वेश्चन देखो क्या है आपके, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं
और असाइनमेंट में इनको भेजते रहना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या है। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है, उसके व्यास के लिए डी का अनुपात से परिभाषित करते हैं, अर्थात पाई इक्वल टू सी बटा डी होता है। यह तथ्य अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पर इस अंतर्विरोध का निराकार आप किस प्रकार करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझ समझा देता हूं आपको। 3rd क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि जो भाई सर्किल होता है, जो वृत्त होता है, सर्किल यानी वृत्त जो होता है, उसकी जो परिधि, परिधि का मतलब क्या हो गया? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस होता है आपको पता है कि ये होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, पता है आपको। और आपको ये भी पता होगा कि ये आर होता है, आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये त्रिज्या का डबल कर दो, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। व्यास डायमीटर कि मतलब ये 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम 2r की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई डी। हमेशा याद रखना, अगर सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि का सूत्र लगाना हो, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और 2r को एक साथ लिख दो तो पाई डी भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, पाई को उधर ही रहने दो तो क्या बन गया? c बटा d बन गया। अब देखिए क्या है, c तो है परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, और d मतलब डायमीटर मतलब व्यास। ऊपर तो है परिधि और नीचे क्या अपना व्यास। अब ये बोला भाई कि पाई आपको तो पता है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन C और D बट्टा में है, देख लीजिए C भी बट्टा ऊपर है और D भी बट्टा, और बट्टा में जो नंबर होता है, अपोन में जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? परिमेय संख्याओं में होते हैं, मतलब रेशनल नंबर में होते हैं। लेकिन पाई तो इनके बराबर ही है, ये दोनों रेशनल नंबर, तो पाई तो इनके बराबर ही है। तो अपने को हमेशा क्या यहाँ पे अंतर्विरोध क्या करना है कि यहाँ पे पहले हम लिखना है C एंड D आर रेशनल नंबर, कि C और D परिमेय संख्याएं हैं, परंतु बट पाई इज ए इरेशनल नंबर, मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्या है कि हमें पता है कि सी और डी से तो परिमेय संख्या आती है, तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे होगी? पाई इरेशनल नंबर कैसे हो गया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने को क्या लिखना है कि यहां पे सी और डी और बोथ आर इरेशनल नंबर, कि यहां सी या डी या दोनों अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखिएगा कि जो सी और डी हैं ये भी अपनी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या एक, या तो इनमें से सी अपरिमेय है या डी अपरिमेय है या फिर दोनों ही अपरिमेय है, तब भी पाई का मान अपरिमेय आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपना जो है अंतर्विरोध इसका यही कर रहा था, इसका विरोधाभास क्या करना है आपको? बार बार यही लिखते रहना है कि सी और डी पहले तो हमने मान लिया कि भाई रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर अगर परिमेय संख्या है तो भाई पाई भी परिमेय संख्या होगी। तो अपने को क्या याद रखना है कि भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या ही नहीं है, ये दोनों ही क्या है? या तो दोनों ही है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर है, या फिर इनमें से कोई एक नंबर क्या है? इरेशनल है। आपको बस ये लिखना था, इसके अंदर अंतर्विरोध यही करना था। नेक्स्ट देखिए आप, जो आपने बिल्कुल नई चीज पढ़ी होगी, ये थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रटाऊ क्वेश्चन है। देखिए 4th क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 4th क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 9.3 को रेखांकित कीजिए, कि कहां 9.3 आता है? रूट में। अब मैंने रेशनल आपको बताया था, नंबर लाइन जब भी संख्या रेखा बताई थी उसके अंदर मैंने रूट 2 को लिखना बताया था, रूट 3 को लिखना बताया था, रूट 5 को लिखना बताया था। अब आपको रूट 9.3 लिखना है और वो भी रूट में। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं आप, हमेशा ध्यान रखिए आपको लिखना कैसे है। 9.3 का बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ज्यादातर आता है रूट 2 या रूट 5 का, रूट 3 का भी बहुत कम चांस है कि आपका आएगा। तो आपको सिंपली पहले क्या करना है, देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक है ना जो लाइन, वो 9.3 की ले लेनी है पहले, 9.3 की। 9.3 सेंटीमीटर ले लेना आपको पहले ही, कि यहां से लेके यहां तक की लाइन आपको किसकी ले लेनी है? 9.3 की ले लेनी है। उसके बाद में यहां सेम डिस्टेंस पे कंपास लेना है, मतलब अपना प्रकार लेना है, और प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर का यहां पे चाप काट देना है ऐसे। तो मैं यहां पे देख लेता हूं कितने कितने का है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 यहां पे लिख दो, यहां पे अपना 0 है। आपको सिंपली करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि पहले 9.3 का रूट में शो करना है, तो पहले 9.3 की लाइन खींचिए और फिर 1 2 3 यहां पे लिख दीजिए। अब कई बच्चों के मन में ये हो रहा होगा कि सर आपने तो रूट 2 रूट 3 का अलग बताया था, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट ही बता था भाई, जो
समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एक और एक रखते तो ये √2 आ जाता है। ऐसे ही उसमें आ जाता है √2 एक रखते तो √3 आ जाता है। तो हमें इसमें तो पता था, इसलिए हमने उनको ऐसे किया, लेकिन इसमें पता नहीं है कि √9.3 कैसे आए, नहीं तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो अपने को करना क्या है, पहले 9.3 की लाइन खींचनी है इतनी, उसके बाद में 0 1 2 3 ऐसे लिखते रहना। अब आपको क्या करना है, 9.3 जो आया ना यहां से लेके यहां तक, अब देखिए यहां से लेके यहां तक था, आपको आधा करना है 1 से लेके 9.3 तक का। अब आधा कैसे करते हैं आपको पता है, कंपास लेना है, आधे से ज्यादा खोलना है प्रकार को, ऊपर आर्क काट देना है, तो मैं काट देता हूं यहां से, इससे आर्क ऊपर आर्क काट देना है और नीचे आर्क यहां से अपना चाप काट देना है। फिर एक पे आना है, एक पे ऊपर की साइड आर्क काट देना है और नीचे की साइड आर्क काट देना है। ध्यान रखिएगा दोनों साइड इसको आधा करना है। तो क्या करना है, यहां से ऊपर यहां पे चाप काटो, यहां पे एक से ऊपर और नीचे चाप काट दो, इनको मिला दो, बिल्कुल सीधी लाइनें मिलेंगी आपकी। ये थोड़ा सा क्या कंपास में मैं लगा नहीं पा रहा, बिकॉज मार्कर बोर्ड है, खराब भी हो जाएगा और मार्कर इसमें लगता भी नहीं है, थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो ये अपना क्या बन गया यहाँ पे, इसका आधा बन गया कि 9.3 और 1 का यहाँ पे आधा बना देना है। अब देन आपको क्या करना है, आपको सेमी सर्किल बनाना था, अर्धवृत्त बनाना था, इसलिए ये किया। अब अर्धवृत्त बनाने के लिए आप क्या करोगे कि यहां से भाई यहाँ पे वो लोगे, प्रकार लोगे, कंपास लोगे और उससे यहाँ पे बना दोगे सेमी सर्किल, डायरेक्ट यहाँ पे 1 किलोमीटर का। आपको क्या करना है, यहां से लेना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और यहां से इसको मिला देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए बड़े ध्यान से, आपको 0 जो है उसमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 0 पे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, अपने को प्रकार यहां रखना है, कंपास रखना है यहाँ पे और यहाँ पे क्या काट देना है, एक आर काट देना है 60 का, 120 का और बीच में बनता है 90 डिग्री का। आपको बनाना आता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पहले ऐसे काटना आपको 60 डिग्री, 120 और बीच में 90 और इनको मिला देना है। तो इनको मैं मिला देता हूं और इसको भी यहां से मिला देना है। अब ये देखिए क्या है, क्यों किया है इतना प्रोसेस। अब ये जो लाइन आती है यहां पे, ये वाली हमेशा जो लाइन आती है वो इसी की लाइन आएगी कि किसकी लाइन है, 9.3 की है और वो भी रूट में। तो इस लाइन को हमें मेजर कर लेना कि इतनी बड़ी लाइन है और यहाँ पे आर्क कट कर देना और जैसे आर्क कट करोगे 3 के लगभग पास में आएगा। मैं यहाँ पे ढंग से बना नहीं पाया इसको, बिकॉज हमारे पास कंपास इतना सही नहीं था, उस पर मार्कर नहीं लग पाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है 9.3 की, उसके बाद में 1 2 3 सेंटीमीटर काट देना है यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहां से क्या करना है, इस एक से और इसका बीच में आधा करना है। जैसे आधा करेंगे सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, हम अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। उसके बाद में 0 पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इनको मिला देंगे। इसको तो यहाँ से कोई बात नहीं, मिला दो, इनको मेजर करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा भाई, 9.3 आ जाएगा। यहाँ से ऐसे मैच कर देना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना 9.3 आ जाएगा, ये 9.3 की। तो बस आपको इसी तरीके से 9.3, ये 9.3 जो रूट में है उसको यहाँ पे शो कर सकते हो कि भाई ये रूट 9.3 है। तो आपकी जो 1.5 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।